वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दया राखी धर्म को पाले और जग से रहे उदासी, अपना साजो सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। बंधुओं, परमात्मा उसको मिलता है जो सबको अपने जैसा जान लेता है, जो अपने मन के भीतर दया के भाव को कभी मरने नहीं देता और संसार से दूर रहता है। ये मनुष्य का जीवन एक अंधेरी रात में इसलिए भटकता है क्योंकि मनुष्य अपनी संवेदनशीलता को खो देता है। बंधुओं, तरह तरह के समय आदमी की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आदमी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी ताकत देकर इस दुनिया में भेजा है। आदमी की कमी ये है कि आदमी भूल जाता है। इसलिए मैं अक्सर निज धर्म की बातें आपको बताता हूं। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं है या आपके भीतर कोई जानकारी की कमी है। आपके मन में भी हजारों जानकारियां हैं, लेकिन निज धर्म एक ऐसा धर्म है जो अज्ञान को तोड़ देता है। मूढ़ता है भूलना। जो भूल गया समझो इस संसार से दूर हो गया। इसलिए स्मरण से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके भीतर जाग सकती हैं। तुम्हें याद आ सकती है कि तुम कौन हो। तुम्हें यह समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। कल मैंने बंधुओं लाइव वीडियो बनाया तो आज बड़ी संख्या में बहन भाइयों के कमेंट्स देख रहा था। आपके सम्मान की दृष्टि आपकी भावनाओं को भी बखूबी समझने का प्रयास कर रहा था। एक बहन पुष्पांजलि महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। उसने कहा कि कभी कभी डर लगता है। मेरी बच्ची, जिस धर्म की मैं बात करता हूं उसकी एक बात भी तेरे मन में बैठ गई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कई जन्मों तक डर तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा। बस कुछ बातों को गहराई से सुनने और समझने का प्रयास किया करो। एक भाई पंकज गोयल ने कहा कि मैं उस बच्चे का आभारी हूं जिसके कहने पर आज आप लाइव आए। बंधुओं, सच्चाई ये है कि ये आपका ही छोटा बच्चा लॉकडाउन के कारण इन दिनों मेरे पास है। उसने मुझे कहा कि आज आप वीडियो बनाएं, तो मैंने उसकी बात को मानते हुए, और बहुत समय हो गया था, बहुत बहन भाई बच्चे कह रहे थे कि आप किसी दिन लाइव वीडियो बनाओ,
तो मैंने बना दिया। लेकिन सत्य यह है कि मैं आपका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता। मैं आपके पूरे ध्यान को आपके भीतर केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे आप अपने आप को जान सकें और अपने इस जन्म में इस जन्म की सफलता को पा सकें। बंधुओं, बहुत से बहन भाई अक्सर मिलने की बात भी कहते हैं। मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूं और ऐसा नहीं है कि उनके मन में ही मुझे मिलने की चाह है। बंधुओं, जितनी प्यास मेरे भीतर आपको देखने की जागती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये संयोग भी उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है और जिस दिन वह चाहेगा उस दिन मैं आपके पास आपके दर्शन करने पहुंच जाऊंगा। कुछ बहन भाइयों की फिर से मांग रहती है कि आप मासिक राशि फल का वीडियो बनाएं, मई का राशि फल सुनाएं। सो बंधुओं, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं इस महीने मासिक राशि फल का वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूं। हां, एक बात आपको बता देता हूं कि मई के महीने में मैं आपको निज धर्म के महत्वपूर्ण 3 सूत्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो इच्छा है, वह यह है कि आपके भीतर का भरोसा जाग जाए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो आपने नहीं जाना वह भी हो सकता है। मैं उस भरोसे को जगाना चाहता हूं। कई बार आदमी खिड़की में से, झरोखे में से आसमान को देख लेता है और वह सोचता है कि ये आकाश उतना ही बड़ा है। लेकिन बंधुओं, आकाश उससे कई गुना बड़ा है। तुम्हें पता ही नहीं कि जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। ज्यादातर लोग जिससे जूझते हैं, जिससे लड़ते हैं, वह सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं होता। आदमी की सभी कामनाएं अधूरी अधूरी क्यों रहती हैं? क्योंकि वे हजारों कामनाएं हैं। इसलिए सभी में आदमी की ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब सभी कामनाएं जीरो हो जाती हैं और सारी ऊर्जा आदमी की मुक्त होती है, तो वहां एक बड़ी शक्ति का जन्म होता है। वहां सत्य का आकाश दिखाई पड़ने लगता है और आदमी पाता है कि मैंने जिंदगी का बहुत सा समय बेकार में गवा दिया। अगर चाहता तो कहीं का कहीं पहुंच सकता था, पंख लग सकते थे, खुले आसमान में उड़ सकता था। इसलिए कहता हूं कि अभी बहुत समय आपके पास है। किसी भी क्षण को बेकार करने की बजाय आप अपने आत्मचिंतन पर लगाया करो। वह सच्चिदानंद आपके भीतर निवास करता है। बंधुओं, मैं ऐसे बहुत से कमेंट्स देखता हूं जिनमें ये बात कही होती है
कि आपकी एक एक बात कीमती है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात आपकी है और इसीलिए आपको अच्छी लगती है। लेकिन आदमी सुनकर भूल जाता है। बंधुओं, भूलने की आदत भी एक ऐसी आदत है जो ज्यादातर लोगों में होती है। मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में सुना है। वह वैज्ञानिक इतना ज्यादा सोचता था कि उसके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो जाती थी। उसने आविष्कार तो हजारों किए, क्योंकि बड़ी पैनी बुद्धि का आदमी था। लेकिन वह कोई चीज आधी पूरी करके आधी भूल जाता था। कोई आविष्कार आधा कर लिया, फिर भूल जाता वर्षों तक, और इस तरह बड़ा नुकसान उसने उठाया। इसलिए मैं कहता हूं, भूलने की आदत की तरफ जागना होगा। कहते हैं कि उस वैज्ञानिक को किसी ने सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लिया करो ताकि याद बनी रहे। उसने लिखना शुरू कर दिया। अलग अलग कागजों पर लिखकर रख लेता था। एक दिन ऐसा आया कि वे कागज ही कहीं खो जाते। कारण यह था कि वह उन कागजों को रखकर भूल जाता था। फिर किसी ने कहा कि तुम पागल हो, अलग अलग कागजों पर क्यों लिखते हो, डायरी क्यों नहीं बना लेते। उस वैज्ञानिक ने डायरी बना ली और आप हैरान हो जाओगे कि एक दिन डायरी खो गई। आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम चाहे कागज पर लिखो या डायरी पर, कोई फर्क नहीं है। एक दिन उस वैज्ञानिक ने सोचा कि इससे तो कागज बेहतर थे। एक भूलता था तो बाकी तो बच जाते थे। यह तो पूरा ही चला गया, डायरी ही खो गई। बंधुओं, आदमी अपने से ही कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता। गुरु का इतना महत्व क्यों है? गुरु का केवल इतना ही अर्थ है कि वह तुम्हें भूलने नहीं देता। वह तुम्हें जगाए रखता है, तुम्हें हिलाता रहता है। तुम करवट लेकर सोने का प्रयास करते हो, लेकिन वह सपने में भी जगा देता है। इसलिए कहता हूं कि निज धर्म एक जीवित धर्म है जो आपके भीतर 24 घंटे जीवंत है। उसकी तरफ चलने का प्रयास करें। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 अप्रैल दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी है। श्री शंकराचार्य जी की पावन जयंती है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, फिर धरती माता के आंचल में बैठकर दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाना। समय पर स्नान करके हनुमान जी के आगे धूप दीप करना और फिर सूर्य देवता को जल देना। दोपहर में मीठी रोटी का भोग बालाजी भगवान को लगाना। शाम के समय आज 5 बार हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का एक पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा। इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।